Good morning, student. I am Kajal Rajput at a lecturer at Bharati Group of College, Durg. Today's our topic is devaluation. Devaluation क्या होता है? Devaluation को अवमूल्यन भी कहा जाता है। डिवैल्यूशन जो है क्या है कि जब किसी देश के सरकार द्वारा अपनी घरेलू मुद्रा है जो करेंसी है उसका बहुमूल्य बाह्य मूल्य अगर कम कर देती है जिसको हम क्या कहते हैं डिवैल्यूशन और उसे हम क्या बोलते हैं अवमूल्यन भी कहते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है जो अवमूल्यन है किसी देश की जो करेंसी है किसी देश की जो करेंसी है उसका विदेशी मुद्रा के रूप में जो विदेशी मुद्रा के रूप में क्या है मूल्य है जो वैल्यू कम कर दी जाती है तो इसके द्वारा क्या है किसके द्वारा की जाती है वो सरकार के द्वारा। तो उसे हम डिवैल्यूएशन बोलते हैं। तो जैसे हमारा क्या बोलते हैं इंडिया का अमेरिका का डॉलर क्या 1 यूरो को क्या करते हैं 1 डॉलर को 60 रुपीज़ करते हैं। तो वही सरकार अगर अपने उसमें उसको 1 रुपीज़ को 65 कर देती है तो क्या होता है उसका डिवैल्यूएशन हो जाता है उसको और कम कर देती है सरकार मगर वहाँ से वो कम में आ रहा है। तो ये आयात निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत ही डिवैल्यूएशन होता है कि जब आयात होता है इंपोर्ट होता है तो क्या होता है कि वैल्यू कम रहती है बट यहाँ आके ज़्यादा हो जाती है। जब हम यहाँ एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या होता है वैल्यू ज़्यादा रहती है और यहाँ आके क्या हो जाता है वैल्यू जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो कम में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ जब वहाँ जाके उस वैल्यू क्या क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो क्या होता है ये सब कौन निर्धारित करता है सरकार निर्धारित करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं डिवैल्यूएशन बोलते हैं कि प्राइस राइज होता है या प्राइस वैल्यू उसकी कम होती है तो उसको हम डिवैल्यूएशन बोलते हैं। डिवैल्यूएशन इन मॉडर्न क्या है मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी है इज अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी विथ रिस्पेक्ट टू दोज गुड्स सर्विस और अदर मॉनेटरी यूनिट्स विथ विच दैट करेंसी कैन बी एक्सचेंज। वही करेंसी जो है हमारा एक्सचेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं डिवैल्यूएशन। तो क्या है कि अवमूल्यन का तात्पर्य क्या है किसी देश में अपनी मुद्रा बाहरी मूल्य के संबंध में जो कम कर देने से है जिससे क्या है उस देश की मुद्रा सस्ती हो जाती है। मतलब बाहर से जो आ रहा है वो उस देश की मुद्रा क्या हो रही है सस्ती हो जाती है। तो अवमूल्यन के कुछ प्रमुख यही है कि क्या होता है कि वो मुद्रा कम हो जाती है। और डॉक्टर गांगुली के अनुसार इसकी कुछ परिभाषा है अवमूल्यन का अभिप्राय देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी कर देना मतलब उसको कम कर देना। तो अब अवमूल्यन को आप लोगों ने समझ में आ ही गया होगा कि क्या होता है कि जो बाहरी मूल्य है उसको जानबूझकर कम कर देता है या कुछ निश्चित उद्देश्य के लिए किया जाता है जैसे निर्यात वृद्धि व आयात में कमी। फिर क्या है अवमूल्यन का आंतरिक मूल्य स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अवमूल्यन करने से दूसरे देश के लिए वह मुद्रा क्या हो जाती है सस्ती हो जाती है। फलस्वरूप उस देश की वस्तुएं भी सस्ती प्रभाव सदैव धनात्मक की नहीं होता हम कभी कभी क्या हो जाता है ऋणात्मक भी हो जाता है। तो यह देशी मांग नहीं बढ़ पाती व अवमूल्यन का तुलना क्या हो जाती कम बढ़ती है तो देश को क्या होती है हानि होगी। इसके विपरीत यदि मांग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो क्या होता है अवमूल्यन से विदेशी मांग में अधिक वृद्धि होगी तो निर्यात भी क्या होंगे अधिक बढ़ेंगे। इससे देश को क्या होगा लाभ होगा। अगर डिमांड के हिसाब से अगर हम सप्लाई करते हैं अपने सामानों को तो क्या होगा उसमें देश की वृद्धि होगी और उसमें क्या होगा ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर उसमें कमी होगी तो क्या होगा देश को लॉस होगा। तो सप्लाई वैसे ही करना चाहिए जैसे डिमांड हो। अगर डिमांड के हिसाब से हम सप्लाई करते हैं तो हमको क्या होगा कि देश को क्या होगा और हमारे देश को क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा। अब हम देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिवैल्यूएशन। उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं उद्देश्य हैं क्या क्या है। पहला क्या है एक्सपोर्ट प्रमोशन रिडक्शन इन इंपोर्ट प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री रिसिप्ट्स फॉरेन लोन्स और रिवेंज। तो फर्स्ट क्या है निर्यात प्रोत्साहन मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन। जब अवमूल्यन के कारण देश की मुद्रा का बाहरी मूल्य कम हो जाता है तो इससे क्या है विदेशियों के लिए उस देश की वस्तु सस्ती पड़ती है। अगर इंडिया से कोई चीज़ एक्सपोर्ट हो रहा है तो वहाँ क्या होती है वो सस्ती होती है।
तो क्या है, जैसे $1 30 का विनिमय दर थी, तो अवमूलन यहाँ क्या हो गया, $1 35 हो गया। जो $1 पहले 30 मूल्य की वस्तु खरीदा जा सकता था, वह अब कितना हो गया, 5 रुपीज हो गया। तो मूल्य की वस्तु खरीद सकेगा, अर्थात पहले से अधिक वस्तुएं खरीदे सकेगा, क्योंकि आंतरिक मूल्य स्तर यथा स्थिर, मतलब वो स्टेबिलिटी। इस प्रकार आयातक देश के लिए आयात सस्ते हो जाएंगे और अवमूलन करने वाले देश के निर्यात बढ़ने लगेंगे। तो क्या है, जितना एक्सपोर्ट हुआ है उससे थोड़ा सा रेट बढ़ जाता है, तो क्या होगा, वो मेंटेन हो जाएगा। फिर क्या है हमारा रिडक्शन इन इंपोर्ट, उसको हम लोग को क्या बोलते हैं, आयातों में कमी। मतलब जिस प्रकार अवमूलन में निर्यात बढ़ेंगे, वैसे ही आयातों में क्या होगी, कमी आने लग जाएगी, क्योंकि विदेशी माल उस देश के लिए महंगा पड़ेगा। पहले दिए गए उदाहरण के अनुसार क्या है कि अवमूलन से क्या था, पूर्व $1 मूल्य का माल खरीदने के लिए 30 रुपए देने पड़ते थे, किंतु अवमूलन के पश्चात क्या हो गया, 35 रुपीज देने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, आयातों में कमी आएगी। फिर क्या होगा, कमी आएगी तो क्या होगा, अगर आयातों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं तो क्या होगा, उसमें हानि होगा। तो ये क्या है, उसके कुछ उद्देश्य हैं। फिर क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, क्या है कि देसी उद्योगों को संरक्षण। जब सरकार स्वदेशी उद्योगों को संरक्षण देना चाहती है, तो वह आयातों को नियंत्रित करने में के प्रयास करती है, जिसके लिए उसे अवमूल्यन की नीति का सहारा लेना पड़ता है, ताकि आयात महंगे हो जाएं और स्वदेशी उद्योगों का माल अच्छे से क्या हो, बिके। फिर क्या है हमारा रिसिप्ट फॉरेन लोन्स, ये क्या है, विदेशी ऋण प्राप्ति के उद्देश्य से भी क्या है, अवमूलन किया जाता है। अवमूलन से विदेशी ऋणों को ही प्रोत्साहन मिलता है। जो फॉरेन के सामान हैं उसमें ही हम लोग को ज़्यादा प्रॉफिट होता है। कभी कभी ऐसा होता है, इंडिया से जो सामान आ रहा है वहाँ ज़्यादा में बिक रहा है और इंडिया में वो लोग क्या कम में लेके जाते हैं। फिर क्या है हमारा रिवेंज, रिवेंज को क्या बोलते हैं, बदले की कार्रवाई। जब कोई एक देश अपनी आयातों को नियंत्रित करने के लिए अवमूलन की नीति को अपनाता है, तो दूसरा देश भी बदले की कार्रवाई में रूप में क्या होता है कि जब वो देश कर रहा है तो मैं भी अपने कंट्री में करूं करके, वो क्या होता है, उसमें रिवेंज आ जाता है, मतलब बदले की भावना आ जाती है कि वो कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं। तो ये कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स थे डिवैल्यूएशन के, कि एक्सपोर्ट प्रमोशन, रिडक्शन इन इंपोर्ट, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, रिसिप्ट फॉरेन लोन्स और रिवेंज। अब हम इसके कुछ लिमिटेशन देखते हैं। लिमिटेशन ऑफ डिवैल्यूएशन क्या है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इलास्टिक डिमांड, लैक ऑफ कंट्रोल, लो कॉस्ट प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग कैपेसिटी। तो फर्स्ट क्या है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, मतलब अवमूलन की नीति सफल हो सकती है जबकि संबंधित देश सहयोगपूर्ण रुख अपनाते हुए बदले की कार्रवाई ना करें। कि अगर वो रिवेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो इंटरनेशनल जो डिवैल्यूएशन है वो सफल होगा। यदि अन्य देश भी बदले की भावना में मुद्रा का अवमूलन कर दें तो क्या होगा, अवमूलन में कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। इसी तरह से यदि संबंधित देश अपने आयातों पर प्रतिबंध लगा दे तो अवमूलन करने वाला देश निर्यात बढ़ने में सफल नहीं होगा। अगर बदले की भावना है, सब वो कर रहे हैं तो मैं भी करूं, तो ऐसे में क्या है, उसमें कमी आ जाएगी और उसमें लाभ नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कि नहीं, हर कोई को ये बदले की भावना से करें। फिर क्या, इलास्टिक डिमांड, मतलब लोचपूर्ण मांग। अवमूलन का उद्देश्य निर्यातों में वृद्धि व आयातों में कमी करना है, किंतु यह मांग की लोच पर निर्भर करता है। अवमूलन की सफलता के लिए आयातों एवं निर्यातों का मांग लोचदार होना आवश्यक है। फिर क्या है, लेक ऑफ कंट्रोल, मतलब नियंत्रणों का अभाव। अवमूलन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि देश में वस्तुओं का उत्पादन एवं वितरण तथा जो भी कीमतें पर है वो नियंत्रण ना हो। अगर देश अपने हाथों पर नियंत्रण ना लगाए तो क्या होगा, सब अच्छे से होगा। अगर उसमें कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा तो क्या होगा, डिवैल्यूएशन भी अच्छे से होगा। फिर क्या है हमारा लो कॉस्ट। अवमूलन की सफलता मतलब डिवैल्यूएशन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि डिवैल्यूएशन के कारण देश में वस्तुओं का उत्पादन लागत व कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। क्या है कि डिवैल्यूएशन के निर्यात बढ़ते हैं तो उससे उत्पादन की क्या होती है, वृद्धि होती है। और जितना से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा
इंपोर्ट होगा तो क्या होगा, जहाँ उत्पादन हो रहा है उसमें क्या होगी, वृद्धि होते जाएगी, लोग और बनाएंगे उस चीज को। तो क्या है उसमें कि अगर उत्पादन में वृद्धि के साथ लागत व कीमत भी बढ़ती है तो क्या होगा, निर्यात बढ़ाने में कठिनाई होगी। अतः लागतों में कमी अथवा स्थिरता रहनी चाहिए, मतलब जो प्राइस है और कॉस्ट में हमेशा स्थिरता बनी रहनी चाहिए। फिर क्या है, प्रोडक्शन इंक्रीजिंग कैपेसिटी, मतलब अवमूल्यन का उद्देश्य निर्यात बढ़ाना है। यह तभी संभव है जबकि देश के अतिरिक्त उत्पादन क्षमता हो, ताकि उत्पादन बढ़ाकर निर्यात किया जा सके, अब इंपोर्ट किया जा सके। जिन देशों में उत्पादन बढ़ाने की क्षमता नहीं है वहाँ अवमूल्यन से भी कोई लाभ नहीं है। जहाँ अच्छे से प्रोडक्शन नहीं होगा तो वहाँ कैसे, वहाँ डिवैल्यूशन होगा। जहाँ प्रोडक्शन अच्छा है वहीं डिवैल्यूशन किया जा सकता है। तो और ये डिवैल्यूशन का जो प्राइस है वो पूरा अपना जो कंट्री का गवर्नमेंट है, अपने जो देश का है, वही कर सकता है, ऐसा कोई भी इसका अवमूल्यन नहीं कर सकता। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डिवैल्यूशन क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिवैल्यूशन के कुछ एडवांटेज और उसकी इफ़ेक्ट्स, उसकी कॉसेस पढ़ेंगे। सो थैंक यू।